अगर आपको जानना है 5 बेनिफिट्स क्या है बीसीए करने का तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर आपको पूरा ऑथेंटिक जानकारी चाहिए होता है किसी भी टॉपिक का, अनबायस्ड इंफॉर्मेशन, कोई बायस नहीं, ना कोई आपको खुश करने का मेरा चाहत है, ना दुखी में डालने का चाहत है। मेरा सिर्फ एक ही मोटो होता है, आपको मैं सच इन्फॉर्मेशन दूँ जो मेरे पास इतने साल एक्सपीरियंस के बाद आया है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो मेरे वीडियोस में आप सुनते हैं सारे रियल एक्सपीरियंस होते हैं, कहीं से कॉपी पेस्ट मारा नहीं होता है। इसलिए मेरे वीडियोस स्क्रिप्टेड नहीं होते हैं, ये क्या होता है आपका फ्लो में बोलता हूँ जो मेरे एक्सपीरियंस के बेस पर। तो 5 बेनिफिट क्या है उसके बारे में बात करेंगे बीसीए का। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनको बीसीए का फुल फॉर्म या फिर इसका फंडामेंटल नहीं पता होगा, बेसिक नहीं पता होता। तो बेसिकली एक मैं बोलूँगा और एक तरीका है सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का, वेब डेवलपर बनने का, या फिर आईटी कंपनीज में जॉब करने के लिए एक ऑल्टरनेट मेथड है बीटेक के अलावा। बीसीए से रिलेटेड और भी कोर्सेज हैं, जैसे बीटेक कंप्यूटर साइंस हो गया या बीटेक आईटी हो गया, बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीएससी आईटी, ये सारे कोर्सेज बीसीए रिलेटेड ही हैं। बट इन सारे कोर्सेज में सबसे बेहतरीन कोर्स कौन सा है जो बीटेक करता है, ये सच है। बीसीए 3 साल का भी होता है, आपका 4 साल की होता है। फुल फॉर्म क्या होता है बीसीए का? बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है। अब इसमें 5 बेनिफिट पहले बात करते हैं और साथ में कुछ चीज़ें मैंने आपको बताऊंगा। तो मुझे एक चीज़ बताना आप लोग, जस्ट लेट मी नो, आप में से जितने बच्चे यहाँ पर है वीडियो को लाइक कर देना भाई, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करना। आप मुझे एक चीज़ बताइएगा, क्या बताना है आपको भाई कमेंट सेक्शन में, आपका टारगेट क्या है? व्हाट इज़ योर टारगेट? बीसीए क्यों करना चाहते हैं आप, या फिर बीसीए करने के बारे में क्यों सोच रहे हैं? नीचे डिस्क्रिप्शन में जो नीचे लिंक होगा कमेंट का, उसमें बॉक्स आता है, उसमें डालिए और सबमिट कर दीजिए। मैं देखना चाहता हूँ आपका क्या बेसिकली मोटो है। इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है, मैं आपको बताऊँगा लास्ट में इसके बारे में, तो वीडियो को पॉज करके डाल दो। सो पहला बेनिफिट क्या है आपका बीसीए करने का, मैं आपको बताना चाहता हूँ वो क्या है। अगर आप बीसीए कर लेते हैं तो आप बीसीए करते करते ही आप इंटर्नशिप ले सकते हो। मतलब क्या है, आप जो आप स्किल सीखेंगे उसका यूज़ करके इवन फर्स्ट ईयर में इंटर्नशिप ले सकते हो, और उससे आप क्या कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं, कम से कम 5 से 10 हज़ार रुपया। अब ये कैसे कमाओगे आप? इसके लिए भाई साहब क्या करना होगा, इसके लिए आपको सही से स्किल्स गेन करना होगा। डिमांडिंग स्किल्स क्या हो सकता है आपका? डेटा एनालिटिक्स हो सकता है आपका, डेफिनेटली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो सकता है, एंड्रॉयड डेवलपमेंट हो सकता है, वेब डेवलपमेंट हो सकता है। ये सारे कुछ डिमांडिंग फील्ड है। टेस्टिंग भी हो सकता है आपका, वेबसाइट टेस्टिंग, या कुछ साइबर सिक्योरिटी भी हो सकता है। आपका जिसमें इंटरेस्ट है वो होगा, या फिर गेम का डिज़ाइन भी हो सकता है। ठीक है जी। सो इंटर्नशिप आपको मिल सकता है इवन इन द फर्स्ट ईयर ऑफ योर बीसीए व्हाइल यू विल डू बीसीए। और कॉलेज इसमें मैटर करता भी है, नहीं भी करता है। कॉलेज की बात आया तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर एक चीज़ बताओ, बहुत सारे बोलते हैं सर ऑनलाइन बीसीए कर लो। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन में डिफरेंस क्या है सर, इसका थोड़ा बता दो हमारे फंडामेंटल। और इसके बारे में और एक चीज़ मैं आपसे बोलूँगा, जो आईआईटी एनआईटी आपने सुना होगा, अगर ये बीसीए कोर्स इतना अच्छा है तो सर बीसीए जो कोर्स है आईआईटीज़ एनआईटीज़ में क्यों नहीं है सर, ये बताइए जरा सा, जस्ट लेट मी नो क्यों नहीं है जी सर। इसके बारे में लास्ट में बताऊंगा, लेकिन इसके बारे में आंसर बता देता हूँ अभी। ऑनलाइन ऑफलाइन में हमेशा अगर आपके पास ऑप्शन है कॉलेज जाने का, पैसा है, आप जा पाएंगे कॉलेज डेली, तो डेफिनेटली हमेशा ऑफलाइन करिए। ऑफलाइन इज़ द रियल विनर। इसके पीछे कुछ रीज़न है, बट मोटा मोटा रीज़न बता दूं। आप डेली कॉलेज में जाएंगे, आप वेल डिसिप्लिन रहेंगे, कॉलेज में 5 दोस्तों से बात करोगे, एक प्रेशर झेलोगे आप वहाँ पर पढ़ाई करने का, असाइनमेंट देने का, है ना, एक फिजिकल एक्सपीरियंस आपको मिलेगा कॉलेज जाने का, जो ऑनलाइन हो नहीं पाता है। ऑनलाइन भी पेपर होता है, असाइनमेंट देना होता है, प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है, लेकिन ऑनलाइन में वो एक्सपीरियंस नहीं मिलता जो आपको ऑफलाइन मिलता है। इसलिए हमेशा ऑफलाइन आपको जाना चाहिए। लेकिन अगर कोई मान लो जा नहीं पाया कॉलेज, किसके पैसे का, बिकॉज ऑफलाइन महंगा पड़ता है, हॉस्टल लेके रहना पड़ता है बाहर जाके, कोई मान लो ये सब कर नहीं पा रहा है, तो उसके पास ऑप्शन ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं। ऑनलाइन में आपका सवाल आएगा ऑफलाइन तो सर कॉलेज मैं आसपास, घर के आसपास देख लूँगा, या फिर कहीं भी सर्च कर लूँगा। ऑनलाइन कहाँ ढूंढूँ सर, कोई प्लेटफॉर्म बताओ। ऑब्वियसली उसके लिए एक प्लेटफॉर्म है, उसके बारे में पहले हम जानते हैं, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे आगे। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वैसे ही आ जाएंगे आप। अमेजिंग प्लेटफॉर्म वो क्या है, कॉलेज विद्या, और इस वीडियो को बना रहा हूँ मैं इनके कोलैबोरेशन से। सो लिंक पर क्लिक करते एक फॉर्म आएगा, उस फॉर्म को भरना है।
कुछ क्वेश्चंस के आंसर देना है, सबमिट करना है। फिर इनका जो AI पावर सिस्टम है आपके लिए बेस्ट कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ का इंफॉर्मेशन देगा। उसके बाद आप डायरेक्टली कॉलेज वालों से कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब बात कर सकते हैं, या फिर इनके जो एक्सपर्ट काउंसलर्स हैं उनसे ही बात कर सकते हैं फ्री में, ऑडियो और वीडियो काउंसलिंग के ज़रिए। इस प्लेटफॉर्म का यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब समझ जाइए आप फेक कॉलेजेस और फेक यूनिवर्सिटी से बच जाते हो। एज वेल जो पहले एडमिशन ले चुके हैं बच्चे, उनसे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही अमेजिंग यूनिक फीचर है, मैंने आज तक कहीं भी इस तरह का फीचर देखा नहीं है। आप हम इंडियंस को खास करके एक चीज़ का डेफिनेटली क्या होता है, इंटरेस्ट होता है कंपैरिजन करना। सो आप मल्टीपल कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज़ को कंपेयर कर सकते हो। 30+ पैरामीटर्स का यूज़ करके कंपैरिजन करके रहते हैं, जैसे प्लेसमेंट हो गया, स्टूडेंट रेटिंग हो गया, फीस हो गया, रिकॉग्निशन हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें। आप अगर एडमिशन लेंगे, जो लिंक दिया मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आपको अप टू 10,000 रुपीज़ का क्या मिल सकता है, सब्सिडी मिल सकता है। बहुत से स्टूडेंट से क्या होते हैं, फाइनेंस के प्रॉब्लम होते हैं, तो भाई साहब कॉलेज वाला EMI का ऑप्शन दे या ना दे, कॉलेज विद्या वाले आपको EMI का ऑप्शन भी प्रोवाइड करते हैं। सो ये बहुत ही अमेजिंग फीचर है, और इसका जो स्टार्ट होता है प्राइसिंग 7,000 रुपीज़ पर मंथ। एडमिशन लेते ही आपको मिल जाएगा एक्सेस करियर बूस्टर प्रोग्राम का, जिससे आप अपना खुद का पर्सनल डेवलप कर सकते हैं। उसका फीस तो ऐसे है 6,999 रुपीज़, लेकिन आपके लिए फ्री है। जो एडमिशन जब लोगे आप, जो लिंक दिया इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसके थ्रू से एडमिशन लेते ही आपको एक्सेस मिल जाएगा कॉलेज विद्या जॉब्स एंड इंटर्नशिप पोर्टल का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आगे जॉब पाने के लिए आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स। एंड एज वेल एज वाइल डूइंग BCA आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर पाएंगे। आफ्टर गेटिंग स्किल्स आप इंटर्नशिप पाएंगे, और वो पेड भी इंटर्नशिप होता है और फ्री भी होता है। वो आपका डिज़ायर होता है किस तरह का इंटर्नशिप आपको करना है। यही सब कामों के लिए कॉलेज विद्या रिसेंटली फीचर्ड हुआ है जियो हॉटस्टार्स ब्रांड्स ऑफ टुमारो सीजन 3 पर। ये बेसिकली क्या शो करता है, इनका जो कमिटमेंट है ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम जो है इंडिया में, उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए। तो देर किस बात का है, लिंक दिया मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करो और अपने लिए बेस्ट BCA कॉलेज ढूंढो। चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हमारा जो सेकेंड पॉइंट है, मतलब दूसरा बेनिफिट क्या है BCA करने का। तो यहाँ पर क्या है, BCA जो आपका है, ये कोर्स का ड्यूरेशन 3 साल का भी हो सकता है, तो प्रोफेशनल कोर्स 3 साल में हो जाएगा। लेकिन कुछ कुछ जगह पर यहाँ पर क्या है, आपका 4 इयर्स का भी कोर्स होता है, और एडमिशन भी आसान है। मैथ्स है तब भी एडमिशन ले सकते हो, मैथ्स नहीं है तब भी एडमिशन ले सकते हो BCA में। मतलब आर्ट्स वाले भी BCA कर सकते हैं, बट सारे कॉलेजेस ये एलिजिबल नहीं करते हैं। कुछ कॉलेजेस के पास जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है उसमें मैथ्स होता है, कुछ कुछ जगह पर मैथ्स नहीं होता है। तो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, अगर मैथ्स आपका +2 में नहीं था तो भाई कहाँ पर बिना मैथ्स का एडमिशन हो रहा है वहाँ देख सकते हैं आप, ठीक है, वो आपको हेल्प कर जाएगा। तीसरा बेनिफिट क्या है आपका, BCA करते करते आप अपना खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो। यू कैन स्टार्ट योर ओन बिजनेस, फिर आपको जॉब के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। हो सकता है आगे कुछ और पढ़ाई करने का अगर आप आप सोचते हैं और नहीं पढ़ना है यार, तो आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। आप छोटा मोटा बिजनेस आराम से स्टार्ट कर सकते हो, जिससे आप 10 से 20 लाख का इनकम आराम से स्टार्टिंग में कर सकते हैं। बट आपके पास वो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए राइट स्किल्स, राइट गाइडेंस चाहिए होगा, और इसके लिए आप किसी एक्सपर्ट बंदे से डेफिनेटली कंसल्ट करें। और बिफोर स्टार्टिंग बिजनेस आप डेफिनेटली उस फील्ड में इंटर्नशिप या फिर 1-2 साल जॉब जरूर करिए। इवन अगर आपके पास स्किल है तो वर्क फ्रॉम होम भी चलता है कंप्यूटर साइंस में, तो आप पढ़ाई करते करते भी जॉब कर पाओगे। 20-30 हज़ार का जॉब मिल जाती है अगर आपके पास सही स्किल, राइट स्किल सेट्स है। इस ब्रांच का और एक फ़ायदा क्या है, जॉब मिलना इजी है। देखो मैं यहाँ पर एक चीज़ बोलना चाहूँगा, इजी है मतलब क्या, ऐसा नहीं कि बिना पढ़े जॉब लग जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जॉब लगना तब इजी होगा जब अपने आप को तैयार करेंगे उस जॉब के लिए, बिकॉज आपके कंपटीटर सारे हैं, BTech वाले भी हैं, BSc वाले भी हैं, MTech वाले भी हैं, MSc वाले भी हैं, BSc कंप्यूटर साइंस वाले भी हैं, BSc IT वाले भी हैं। तो कंपटीशन बहुत आप फेस करेंगे, लेकिन कंपटीशन को बीट करने का सिंपल तरीका है कि भैया आपको ज़्यादा आना चाहिए उनसे, आपके पास काम करने का क्षमता होना चाहिए, फिर आप जॉब्स आपके पास रहेंगे। BC के बाद ही बहुत सारे बंदे लोग क्या करते हैं, 40 लाख का पैकेज लेते हैं, 30 लाख का पैकेज लेते हैं, बट इसकी संख्या बहुत कम है। और ये वही कर पाते हैं जो शुरू से अपने आप को प्रिपेयर करते हैं उस जॉब को कर पाने के लिए। देखो जॉब क्रैक करना कंपैरेटिवली आसान होता है, जॉब करने जो मेहनत लगता है उससे। तो इसलिए अपने आप को अगर तैयार करेंगे आप अच्छे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पा सकते हैं।
पोटेंशियल इस फील्ड में है, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, एक बेनिफिट डाल दिया। बट इस फील्ड का एक रिस्क फैक्टर है, कोई नहीं बोलेगा आपको नेट पर। इस फील्ड में रिस्क क्या है, आप जॉब करेंगे तब, बिजनेस में रिस्क रहता है बट और एक नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, बिकॉज पैसा नहीं लगता इतना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, कोई बिल्डिंग खरीदना नहीं पड़ेगा, लैपटॉप से ही हो जाएगा काम। CS फील्ड में, कंप्यूटर साइंस फील्ड में 500 रुपये में बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है, और दूसरे फील्ड में होगा नहीं ऐसा। जॉब भी मिल जाता है इजीली, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जॉब चली जाती है, कभी भी जॉब जा सकती है। मार्केट खराब हुआ तो सबसे पहले आपका जॉब जाएगा भैया, ये बेसिकली प्रॉब्लम है इस फील्ड का। इसीलिए भाई साहब नो पेन नो गेन बोलते हैं ना, तो यहाँ पर क्या है, हाई रिवॉर्ड है, हाई रिस्क है। मोटा पैकेज आराम से पा सकते हो अगर आपके अंदर एबिलिटी है, लेकिन नौकरी चली भी जाती है तो ये भी प्रॉब्लम है। क्या बोलेंगे सर दूसरा नौकरी ले लेंगे, हाँ सच बात है, लेकिन मोटा पैकेज का दूसरा नौकरी लेना थोड़ा दिक्कत करता है, डिफिकल्ट होता है। चॉइस आपका है, आपको चूज़ करना है। मेरा काम आपको सच बताना, ना कि आपको चने के झाड़ पर चढ़ाना। वीडियो को लाइक कर देना। ये सब कंटेंट आपको यूट्यूब पर मतलब रेयरली मिलता है, बिकॉज सबको इंटेंशन होता है भाई साहब कुछ बेचना। मेरा इंटेंशन वो है ही नहीं, मेरा इंटेंशन है आपको सही सलाह देना। इसलिए पहले ही बताया था, आपको बुरा भी लग सकता है, आपको अच्छा भी लग सकता है, बट आपको कंटेंट जो मिलेगा, इंफॉर्मेशन जो मिलेगा वो करेक्ट होगा, बिकॉज ये मेरे एक्सपीरियंस के बेस पर बता रहा हूँ। मेरे कई नोन है जो BCA करें, उसके बाद MCA करें, अभी 60-70 लाख का पैकेज, 80 लाख का पैकेज ले रहे हैं, कई नोन है। इंडिया में नहीं, बाहर भाई। इंडिया में इतना पैकेज मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। कर रहे हैं मेरे नोन, बट वो बीटेक वाले हैं। BCA वाला मेरा कोई नोन नहीं है जो 70 लाख कमा रहे हैं अभी इंडिया में। बीटेक वाले कई कमा रहे हैं, CSC में खास करके, बाकी ब्रांचेस में कम होता है, 20-30-40 लाख तक जाता है। सो ये आपको समझ में आ गया। 4 बेनिफिट आपको बता दिया मैंने। 5वां बेनिफिट, ये बेसिकली BCA का जो आपका स्टडी होता है वो कंपेरेटिवली ईजी होता है। ईजी स्टडी, इतना दिक्कत नहीं करता है BCA पढ़ने में, आसानी से आप पढ़ाई कर सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता है इसका पढ़ाई। हाँ, कॉलेज टू कॉलेज थोड़ा वेरी करता है और थोड़े प्रैक्टिकल अप्रोच भी रहता है, तो पढ़ाई स्टडी करना इजी होता है। अगर मैं इसको कंपैरिजन कर दूं बीटेक से, डेफिनेटली आसान रहता है पढ़ाई करना एज कंपेयर टू क्या बीटेक। लेकिन इसका मतलब है नहीं बिना पढ़े हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई साहब, पढ़ाई करना पड़ेगा, बट इतना दिक्कत नहीं होता है पढ़ाई करने में, इतना हैक्टिक नहीं रहता है। अगर मैं कंपैरिजन कर दूं बीटेक के साथ, तो अगर बोलोगे BCA को कितना डिफिकल्टी लेवल रखोगे, 6 आउट ऑफ 10, बीटेक 8.5 आउट ऑफ 10, तो ये 6.5 लगा लो BCA का। तो ये बेसिकली 2 पॉइंट्स का डिफरेंस आता है, मतलब 20% का डिफरेंस आता है। तो ये बेसिकली था 5 बेनिफिट्स ऑफ डूइंग BCA। होपफुली आपको कुछ नया चीज़ पता लगा। और लास्ट में आपको बताऊंगा, जैसे मैंने बोला था कि भाई ये IIT NIT वाले BCA कोर्स क्यों नहीं करते हैं। देखो क्या मेन रीज़न है मेरे को नहीं पता, आज तक कोई भी IIT BCA कोर्स करी नहीं है इतना मेरे नॉलेज में। MCA करवाती थी, वो भी बंद हो गया 2014-15 के बाद। लास्ट शायद IIT रुड़की करवाई थी MCA, उसके अभी NITs में होता है, IITs में नहीं होता है, और NITs में भी BCA कोर्स नहीं होता है। तो किस लिए नहीं करवाते हैं, मतलब बीटेक CSC करवा रहे हैं, BCA करवाएंगे, BSc करवा देंगे। तो भाई साहब क्या ना, वो चाहते ही नहीं है कि एक डोमेन का 20 कोर्स करवाएं, 20 कोर्स करवाएं। एक डोमेन का एक ही कोर्स करवा रहे हैं, इसलिए उसका मास्टर डिग्री डेफिनेटली है, लेकिन एक डोमेन का बैचलर डिग्री का एक ही कोर्स करवा रहे हैं। बीटेक मतलब बीटेक, उसमें CSC का और नहीं डालना नहीं चाहते हो, ये मेरे को लगता है, इसलिए वो BCA नहीं करवाना चाहते हैं, मतलब कराते नहीं हो, बीटेक करवाते हैं। होपफुली आपको समझ में आ गया। ये बल्कि मेरा पर्सनल व्यू है, कोई बताया नहीं मेरे को ऐसा लगता है, इसलिए आपको बताया मैंने। तो इतने था इस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। लाइक कर देना वीडियो को, चैनल पर सब्सक्राइब करना, और कॉलेज विद्या का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन है, डू चेक इट आउट फॉर डूइंग ऑनलाइन BCA। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल। वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर वो सब्सक्राइब करना, बिकॉज अनबायस्ड अमेजिंग कॉन्टेंट, स्टेप बाय स्टेप कॉन्टेंट इसी चैनल पर मिलता है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।